आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी जगह पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र By दिशा में विद्यमान है। एक प्रोटॉन को मूल बिंदु से प्रारंभिक वेग v, जो छोटा कोण अल्फा y दिशा से yz तल में बना रहा है, फेंका जाता है प्रोटॉन की आगे की गति में। तो ये विकल्प दिए हुए हैं, एक एक विकल्प का हम लोग विश्लेषण करते हैं। पहले ये देखते हैं कि गति किस प्रकार होगी। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो y दिशा में है, तो y दिशा ये हो गई, यानी इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र को देखो, By दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। और एक प्रोटॉन पे धनावेश होता है, मूल बिंदु से प्रारंभिक वेग v से अल्फा कोण y दिशा से yz तल में बना रहा है। yz तल ये है और प्रोटॉन जिसपे धन आवेश है वो अल्फा कोण बना रहा है, यहां से अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, इसका वेग v के बराबर है, इस पर धन आवेश है, प्रोटॉन है इसलिए धन आवेश है, तो धन q, कुछ धन q। चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में है, तो यदि आप दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, मगर दाएं हाथ का नियम लगाने से पहले v के घटक कर लीजिए। तो v के दो घटक होंगे, एक v का घटक मैं हरे रंग से दिखा रहा हूं, नहीं इस वाले रंग से दिखाऊंगा। एक v का घटक v साइन अल्फा होगा जो z अक्ष के अनुदिश है, और एक v का घटक मैं हरे रंग से दिखा रहा हूं जो v cos अल्फा हो जाएगा। तो अब जो मूल वेक्टर है उसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसको मिटा देता हूं, इसका कोई उपयोग नहीं है। अब इनके घटकों का उपयोग करेंगे। अब v cos अल्फा जो घटक है प्रोटॉन के वेग का, वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर कोई कण गति कर रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा नहीं, तो उसकी बात तो नहीं करते चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, v cos अल्फा से y दिशा में चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, धन क्यों है ये। अब v साइन अल्फा देखो, v साइन अल्फा में जो विद्युत क्षेत्र है वो y दिशा में है, तो दाएं हाथ का नियम लगाइए और विद्युत क्षेत्र, और इसमें जो वेग है वो z दिशा में है। जो बल लग x की दिशा में लगेगा तो ये बल की दिशा हो जाएगी। ठीक, तो आप कोई भी नियम लगा के देख सकते हैं, तो ये बल की दिशा होगी। अब इस बल के कारण और v साइन अल्फा घटक के कारण वृत्तीय गति होगी इस कण की, तो ये इस प्रकार से वृत्तीय गति करेगा, है ना। और ये जो वृत्तीय गति होगी, आपको ये जो तल दिख रहा है एक्स जेड तल में ये वृत्तीय गति करेगा, इस तल में वृत्तीय गति करेगा, और इस प्रकार ये जैसे मैं दिखा रहा हूं वृत्त पूरा करेगा। यहां से ऐसे दिखेगा नहीं, एक्स जेड तल में ये वृत्त पूरा करेगा। तो अब विकल्पों की तरफ चला जाए। अभी कहता है x निर्देशांक कभी भी धनात्मक नहीं होगा। सत्य ही कहता है, क्योंकि ये इस तरफ गति करेगा तो x निर्देशांक तो धनात्मक हो ही नहीं सकता, तो ये कथन सत्य है। इसके x और z दोनों निर्देशांक एक साथ शून्य नहीं हो सकते,
x और z दोनों निर्देशांक मूल बिंदु पर तो शून्य है। मूल बिंदु पर तो इसके x, y, z निर्देशांक तीनों शून्य है, क्योंकि इसको प्रश्न में आवेश को मूल बिंदु से प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो यदि यहां पर लिखा होता मूल बिंदु को छोड़कर, कुछ कह सकते थे, मगर यहां पर देखो जैसे इस जगह पर z निर्देशांक, जैसे इस बिंदु पर z निर्देशांक शून्य हो गया, मगर x निर्देशांक का हम अलग से थोड़ा देख लें इस वृत्त को। x माइनस x और z निर्देशांक में गति करेगा, तो मूल बिंदु पे तो x, y, z तीनों शून्य है। यहां पर z शून्य है मगर x शून्य नहीं है, और इसके मूल बिंदु के अलावा कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जहां पर x कहीं पर शून्य हो। x और z निर्देशांक एक साथ शून्य नहीं होते हैं, मगर अगर मूल बिंदु ना होता, मूल बिंदु पे एक साथ शून्य, इसलिए गलत किया। अच्छा, अभी एक बात और देख लो कि ये इधर भी गति कर रहा है, ये ऐसे वृत्तीय गति नहीं कर रहा है। इसका जो गति है वो हेलिक्स गति है, तो ये गोल गोल चक्कर भी लगा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो वो भी एक पॉइंट है। गोल चक्कर भी लगेगा और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें तीसरा विकल्प देखा जाए, इसका z निर्देशांक शून्य नहीं हो सकता। z निर्देशांक इसका शून्य नहीं हो सकता, तो मूल बिंदु पे तो z निर्देशांक शून्य है। ठीक है, और किसी बिंदु पर z निर्देशांक शून्य है, यहाँ पर x निर्देशांक है, तो z निर्देशांक शून्य हो सकता है, तो ये विकल्प गलत है। चौथा विकल्प है, इसका y निर्देशांक इसके उड्डयन काल के वर्ग के समानुपाती होगा। तो थोड़ा सा y निर्देशांक की बात कर ली जाए, मतलब y डायरेक्शन में जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, v cos अल्फा गुणे जो इसका उड्डयन काल है ना। यहां पर उड्डयन काल वृत्तीय गति का होगा, तो ये वृत्त में गति करेगा और आगे बढ़ेगा, तो y निर्देशांक इसको निरूपित करेगा, मतलब v cos अल्फा इंटू t को, मतलब आगे की जो गति को। तो इसकी वास्तव में गति कुछ ऐसे होगी, हेलिकल दिखा रहा हूं, ये ऐसे इस तरह से गति होगी, हेलिकल गति होगी। ठीक है, तो इसका जो y निर्देशांक है इसके उड्डयन काल के तो समानुपाती आ रहा है, मगर उड्डयन काल इसमें नियत होगा। उड्डयन काल में कोई वृद्धि होगी नहीं जब तक आवेश में और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो उड्डयन काल एक नियत राशि आएगी। y के परिवर्तन का सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक आप कोई दूसरा कण ना फेंके, क्योंकि उड्डयन काल तो 2 πm अपॉन q और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। हाँ, यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तब उड्डयन काल में परिवर्तन हो सकता है। यहां पर तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो परिवर्तित भी नहीं होता है, तो ये कथन भी एक तरह से गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि उड्डयन काल परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए y निर्देशांक भी उसके समानुपाती नहीं हो सकता, तो पहला ही विकल्प सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।